दोस्तों, जब से एनडीए की सरकार भारत में बनी है, जब से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मात्र 240 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई है और जेडीयू, टीडीपी और अन्य दलों की सहायता से एनडीए ने सरकार बनाई है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नीतीश कुमार जी चाहे तो दिलवा सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, हमारे टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उनका भी एक मांग रहा है कि आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। चलिए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में कि अगर किसी प्रदेश को, अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो उस राज्य में क्या हो सकता है। सबसे पहला बात, आपको पता है कि झारखंड, बिहार 2000 से पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। आपको पता होगा कि झारखंड में कई अनेकों उद्योग, कई अनेकों इंडस्ट्रीज लगे हैं। जैसे टाटा में, जमशेदपुर टाटा में जाइए तो वहां रतन टाटा जी का बहुत बड़ा स्टील प्लांट है और झारखंड में बहुत और सारे उद्योग धंधे हैं, लेकिन बिहार में नहीं। लेकिन जैसे ही साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, सारा उद्योग धंधा झारखंड लेकर अलग हो गया। बिहार जो है वो एक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया। लेकिन जैसे ही साल 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा मांगना केंद्र से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राज्य को किन किन चीजों की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि किन किन मापदंडों से, किन किन मानकों से गुजरना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो उस राज्य में ऐसा क्या नहीं होना चाहिए तब मिलेगा। तो जान लीजिए, सबसे पहला, अगर किसी राज्य में अगर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, यानी कि वहां पहाड़ ज्यादा है, अगर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो जमीन की संरचना है वो सही नहीं है, तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। दूसरा, अगर किसी राज्य में आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, यानी कि वहां के लोगों की आमदनी कम हो, वहां पर ज्यादा लोग जो है वो गरीब हो, तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी राज्य में जनजातीय आबादी ज्यादा हो तो उस राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो आखिर बिहार में क्या हो जाएगा और बिहार में ऐसा क्या विकास हो जाएगा जिसके लिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। तो जान लीजिए, अगर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो सबसे पहला लाभ जो है वो ये है कि सरकार, केंद्र सरकार जो योजना के लिए पैसे देती है वो उस राज्य को 90% तक मिलेगा। जरा इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, अगर कोई राज्य, जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो सरकार सिर्फ उसे 60 से 75% तक ही पैसे देती है योजनाओं के लिए। 60 से 75% का मतलब समझिए, मान लीजिए अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है तो उसको 100 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए केंद्र सरकार देगी, यानी समझ लीजिए कि मोदी जी देंगे, और बाकी 40 रुपया जो है वो खुद राज्य सरकार को खर्च करना होगा। ऐसे समझिए कि अगर किसी राज्य में मान लीजिए 100 रुपया का कोई पुल बन रहा है, मान लीजिए, ऐसे तो 100 रुपए का पुल नहीं बनता, लेकिन मान लीजिए कि अगर 100 रुपए का पुल बन रहा है तो 60 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देगी, यानी कि केंद्र से बीजेपी, मान लीजिए कि एनडीए सरकार देगी, मान लीजिए मोदी जी देंगे, और 40 रुपया जो बच रहा है वो राज्य सरकार को खुद लगाना पड़ेगा, यानी कि नीतीश कुमार जी को खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो मान लीजिए कि अगर बिहार में कोई पुल बन रहा है, उसमें 100 रुपए का खर्च होगा तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगी। यानी कि मान लीजिए मोदी जी 90 रुपया मोदी जी देंगे और मात्र 10 रुपया ही नीतीश कुमार जी को लगाना पड़ेगा। और अगर वो भी 10 रुपए नीतीश कुमार जी के पास नहीं रहेगा तो वो भी 10 रुपया केंद्र सरकार से वो कर्ज के रूप में ले लेंगे और बिना किसी ब्याज, बिना किसी इंटरेस्ट के वो 10 रुपया बाद में नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार को चुका देंगे। तो यानी कि समझ लीजिए कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है बिहार को, तो समझ लीजिए कि ये पहला फायदा मिलेगा। 90% जो है योजनाओं के लिए केंद्र से लाभ मिलेगा उस राज्य को, यानी कि बिहार को। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हम आपको बता देते हैं, जो बिहार में टैक्स लगता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट, कोई सामान है, अगर ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है तो इस पर जो है वो ये जो बनाने वाली कंपनी है उसको मान लीजिए 30 रुपया सरकार को देना होगा। मान लीजिए कि ये 100 रुपए का, मानकर चलिए ये 100 रुपए का है तो 30 रुपया जो है वो सरकार को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, कि इसका जो है हम कंपनी खोलेंगे अगर बिहार में तो हमको 30 रुपया टैक्स देना पड़ेगा सरकार को इसके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए तो कोई कंपनी अगर ये मान लीजिए 100 रुपए का बना रही है तो सरकार को जो है कम टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है 5 रुपया ही देना पड़े, हो सकता है 10 रुपया ही देना पड़े, यानी कि कम टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा जरा ये समझिए। जैसे बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है, बिहार में फैक्ट्रीज की कमी है। अगर मान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्त हो जाता है तो यहां पर फैक्ट्रियां जो है आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फैक्ट्री जो मालिक होंगे, कंपनी के मालिक होंगे, जो इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उन लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो इसलिए फैक्ट्री जो है अपने लालच में कि कम टैक्स लगेगा, सामान ज्यादा बिकेगा, तो इसलिए फैक्ट्रियां जो है बिहार में आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को प्राप्त होता है तो इंडस्ट्रीज आने लगेंगी और जिससे बिहार में रोजगार बढ़ जाएगा। और एक और भी फायदा है, आय का जो टैक्स लगता है, यानी इनकम टैक्स कह लीजिए या फिर मान लीजिए सीमा शुल्क तो बता ही दिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो है, हर प्रकार के टैक्स में जो है वो कमी हो जाएगी, उसमें रियायतें मिल जाएगी अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो। यानी कि अगर बिहार को मिलता है तो टैक्स में बहुत ज्यादा छूट मिल जाएगी। अब एक सबसे बड़ा जो लाभ है वो मिलता है क्या विशेष राज्य दर्जा प्राप्त स्टेट को, वो समझ लीजिए। देखिए, केंद्र से जो बजट पास होता है उस बजट का 30%, ऐसे समझिए कि अगर 100 रुपए खर्च करने के लिए अगर सरकारें बनाई कि चलिए इस साल जो है 100 रुपया खर्च करना है, पूरे भारतवर्ष में 100 रुपया खर्च करना है, तो 100 रुपए में से 30 रुपए जो है वो अलग निकाल दिया जाता है और वो 30 रुपए जो है वो उस स्टेट को दिया जाता है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। यानी कि 70 रुपए में सारा काम करना है और बाकी 30 रुपया जो है उसमें से जितने भी स्टेट्स हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उनको दे दिया जाता है। काफी ज्यादा अमाउंट होता है, इसे आप 100 रुपए से नहीं समझिए, ये मतलब 100 लाख करोड़ रुपया से भी अधिक समझिए, और ये 30 को 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया समझिएगा, तब अंदाजा लगेगा कि ये काफी ज्यादा बेनिफिट होता है उन स्टेट्स को जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है। सबसे पहले हम आपको यह भी बता दें कि 1969 में विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर को मिला था, असम को मिला था और नागालैंड को मिला था। और अभी फिलहाल 2024 की बात करें तो अभी तक 11 और स्टेट्स हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है, जिसमें है असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। आपको भी पता होगा कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो काफी कमजोर राज्य था, क्योंकि नया स्टेट अगर कोई बनता है तो वहां कुछ बेसिक चीजें की कमी हो जाती है, इसलिए तेलंगाना को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला। और अब कहा जा रहा है, मांग भी हो रही है कि आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, अब जानते हैं हम लोग कि बिहार क्यों मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा।
देखिए, जो लोग बिहार में रहते हैं, जो बिहारी है, उनको पता होगा कि बिहार में सूखे और बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या हर साल होती है। और आपको भी पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है। एक तरीके से समझिए कि ये कृषि प्रधान राज्य है। तो बाढ़ और सूखे की वजह से काफी ज्यादा फसलें बर्बाद होती है, जिस वजह से बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि बिहार में इंडस्ट्रीज भी नहीं है। जो इंडस्ट्रीज थी वो झारखंड में चला गया, जिस वजह से रोजगार की कमी हो गई। यहां के लोगों की जो आमदनी है वो भी काफी ज्यादा कम है। और तो और यहां पर खेती बाड़ी करने के लिए सिंचाई के अच्छे संसाधन नहीं है, या फिर खेती बाड़ी करने के लिए जो नए उपकरण हैं वो भी लोगों के पास नहीं है। तो विशेष राज्य का दर्जा अगर प्राप्त हो जाता है बिहार को, तो बिहार की जो अभी बदतर स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति हो जाएगी। अब वीडियो को खत्म करने से पहले यह बात भी जान लीजिए कि आखिरकार केंद्र सरकार या फिर जो भी लोग सत्ता में आते हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते हैं, या फिर किसी और भी स्टेट को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं देते हैं अगर वो मांग रही है तो। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब है कि उस पर खास ध्यान देना पड़ेगा, पैसे के मामले में उसे सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार ये सोचती है कि अगर किसी विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य को अगर कुछ देते हैं ज्यादा करके, तो उस तरीके से किसी दूसरे राज्य के साथ जो है हम भेदभाव कर रहे हैं। तो ये चीजें भी वो सोचती है। और ये भी सोचती है कि अगर उसे ज्यादा अगर हम पैसे आर्थिक सहयोग उस राज्य को करें, तो वो राज्य जो है खुद से कुछ नहीं करेगा और सिर्फ निर्भर हो जाएगा केंद्र पर ही। और इस तरीके से केंद्र पर दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि पैसे का आमदनी है वो तो एक सीमित है, लेकिन खर्च जो है वो ज्यादा किसी राज्य पर बढ़ जाएगा, तो केंद्र सरकार पर दबाव पड़ जाती है। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार झिझकती है या सोच विचार करती है। क्या लगता है आपको, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार दीजिएगा। जय हिंद।